ओम नमो भगवते रुद्राय। पूर्णिमा का व्रत जानते हो ना, मनोशांति के लिए किया जाता है, दीर्घायु जीवन के लिए किया जाता है। प्रत्येक माँ अपने बच्चे के लिए करती हैं पूर्णिमा का व्रत। और पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, तो अधिक मास में एकादशी का व्रत, प्रदोष का व्रत, पूर्णिमा का व्रत कितना श्रेष्ठ कार्य है, क्या कहा जा सकता है, इसका कोई तोड़ नहीं है। इसलिए पूर्णिमा का व्रत पुरुषोत्तम मास में अधिक रूपेण करना चाहिए। लेकिन पूर्णिमा का व्रत हमें करना तो चाहिए, लेकिन कब करें? 2 दिन पूर्णिमा तिथि हमें प्राप्त हो रही है, 30 मई और दूसरी 31 मई। अब 31 मई को देखें तो इस दिन भी पूर्णिमा है, और 30 तारीख को देखें तो इस दिन पूर्णिमा तिथि हमें प्राप्त हो जाती है। तो शास्त्रोक्त विधान से कहा जाता है, जिस क्षण हम चंद्रमा को अर्घ्य दें, जिस क्षण हम चंद्र पूजन करें, जिस क्षण हमारा पूर्णिमा का व्रत पूजन के रूप में प्रारंभ हो रहा हो, उस क्षण आपको पूर्णिमा तिथि प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा यह श्रेष्ठ मानी जाती है। और यदि अगले दिन पूर्णिमा पूजन वाली कम हो तो आपको पहले दिन की पूर्णिमा को ही धारण करना चाहिए। इसलिए 30 मई को, जिस दिन शनिवार है, आपको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। और हाँ, पूर्णिमा का व्रत करने से लाभान हमको प्राप्त होता ही होता है, जीवन में मनोशांति प्राप्त होती है। लेकिन पूर्णिमा का व्रत संध्या काल, प्रातः काल, दोनों कालों में करना चाहिए। सूर्य पूजन, तुलसी पूजन, शालिग्राम पूजन, शिवलिंग पूजन यह प्रातः काल, संध्या काल में सत्यनारायण कथा का पाठ और चंद्रमा का पूजन यह प्रत्येक पूर्णिमा व्रत करने वाले साधक को करना चाहिए। तो पूर्णिमा का व्रत हमें इस रूपेण करना चाहिए कि जो हमको वास्तविकता में अनंत फल को देने वाला हो। इसलिए पूर्णिमा का व्रत जो मूलतः किया जाता है वह प्रातः काल से ही किया जाता है, ठीक है ना। इसमें भगवान सत्य देवता का विशेष पूजन किया जाता है। आप भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। सत्यनारायण का पूजन तो जरूर करना चाहिए पूर्णिमा के दिन, लेकिन इसमें विशेष रूपेण सत्यनारायण कथा का पाठ करना चाहिए। सुबह के हो तो सुबह के समय करो, नहीं तो संध्या काल के समय तो जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ जो सत्य देवता की कथा को करते हैं उनको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन माता तुलसी का पूजन भी बहुत विधिवत पूर्वक किया जाते हैं। तो आप तुलसी माता का पूजन सुबह भी करें, शाम को करें। सुबह के समय तो मात्र केवल जल चढ़ाएं और दीपदान करें। संध्या काल के समय तुलसी में जल ना चढ़ाकर मात्र केवल संध्या काल में तुलसी माता को दीपदान करना चाहिए। और 4 परिक्रमा माता तुलसी देवी की करनी चाहिए। संध्या काल के समय आपने प्रसाद बनाना चाहिए, और प्रसाद बनाकर पहले आपने सूर्य पूजन प्रातः काल भी करना चाहिए, और संध्या काल के समय आपने चंद्र पूजन करना चाहिए। चंद्र पूजन करने से पूर्व आपको थोड़ा प्रसाद का निर्माण करना चाहिए। दूध से बना हुआ कोई प्रसाद इत्यादि बन जाए तो वह भी बड़ा श्रेष्ठ कार्य होता है। और इस प्रकार से संध्या काल के समय आपने सत्य देवता की कथा को करना चाहिए। ना कर सके तो सत्य देवता का नाम और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इत्यादि करना चाहिए। और उसके तदुपरांत जब चंद्रमा आपको दर्शन देवे तब आपने चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने वाले पात्र में आपने जल, थोड़ा सा गंगा जल इत्यादि डालना चाहिए, चावल इत्यादि डालने चाहिए, अक्षत जिसे कहा जाता है। गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो आपने चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। ध्यान रखें, चंद्रमा को 3 बार अर्घ्य दिया जाता है, और 3 बार चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। और 3 बार चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए 3 बार चंद्रमा की परिक्रमा हमें करनी चाहिए। तो चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आपने मंत्रों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। मंत्र प्रयोग के माध्यम से आप चंद्रमा को अर्घ्य दें। ध्यान रहे, जब आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो उस समय आपके हाथ दोनों थोड़ा सा ऊपर की ओर हो, अंगूठा साइड हो, और चंद्रमा को आप अर्घ्य दें। पीतल के लोटे से दे दें, या फिर आपके पास कोई भी पात्र हो उस पात्र से आपने चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। और जब आप चंद्रमा को अर्घ्य देना, थोड़ा सा जल अंत में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद बचा लेना चाहिए। इतना कार्य करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आप मंत्र पढ़ लीजिए, चाहे ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, अथवा ओम सोम सोमाय नमः, अथवा दधी शंख तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमाम शिशिरम सोमम शंभुर्मुकुट भूषणम इत्यादि मंत्रों के माध्यम से आप चंद्रदेव को अर्घ्य इत्यादि संपादित अर्पित कर सकते हैं। तो चंद्रमा को आपने अर्घ्य देना चाहिए।
अधिक मास में तो बहुत फलदायी होता है पूर्णिमा का व्रत। तो बड़ा सरल व्रत है, बड़ा प्यारा व्रत है। हाँ, इसमें नमक का परहेज किया जाता है, तो आपको परहेज करना चाहिए। तो जितना हो मनो शांति के लिए ये व्रत है। और पूर्णिमा के व्रत में तो सबसे अधिक पूजन किया जाता है भगवान विष्णु जी का और भगवान शिव का। तो शालिग्राम और शिवलिंग दोनों का पूजन आपने एक साथ हरिहर का पूजन जरूर करना चाहिए पूर्णिमा के व्रत। ठीक है, पूर्णिमा के व्रत में वस्तुतः जो पुरुष यदि कर रहे हो तो श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए, माताएं कर रही हो तो पीले वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। जो सुहागन माताएं हैं जिनका विवाह हो चुका है, पीले वस्त्र इत्यादि धारण कर सकती हैं। विष्णु शास्त्र नाम का पाठ बड़ा सर्वोत्तम है। ना हो सके तो भगवान का नाम लीजिए, मंत्र भगवान शिव का जो जपते हैं, ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र इत्यादि का जप करें। भगवान विष्णु के साधक नमो नारायणाय इत्यादि मंत्र का जप कर सकते हैं। तो आपसे यथासंभव जितना बन सके पूर्णिमा का व्रत उतने ही मनोभाव के साथ करना चाहिए। और सत्य देवता का पाठ जरूर कर लीजिए। जो पाठ करने का फल, जो कथा करने का फल, भागवत कथा सुनने का जो फल है, वो मात्र केवल अधिक मास में सत्य देवता की कथा को सुनने से प्राप्त हो जाता है। जरूर कीजिएगा, बड़ा विशेष व्रत है, फलदायी व्रत है प्रत्येक भक्तों के लिए। आशा करता हूं ये जानकारी भी आपको अच्छी लगी हो तो आगे अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।